गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम सीडीएस के 2021 में जो पहला एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम इस प्रश्न के 60 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। बचे हुए क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 61 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों की नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में लेखक का नाम है, सूची सेकंड में काव्य कृति है। सूची फर्स्ट में ए है वृंदावन दास, बी है कृष्णदास कविराज, सी है मुकुंद राम चक्रवर्ती, डी है रामेश्वर भट्टाचार्य। सूची सेकंड में पहला है शिव संकीर्तन, दूसरा है चंडी मंगल, तीसरा है चैतन्य चरित्रामृत, चौथा है चैतन्य मंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का 4, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फर्स्ट। वृंदावन दास की कृति चैतन्य मंगल है, कृष्णदास कविराज की कृति चंडी मंगल है, मुकुंद राम चक्रवर्ती की कृति चैतन्य चरितमातृम है, रामेश्वर भट्टाचार्य की कृति शिव संकीर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भास्कराचार्य की लीलावती का फारसी में अनुवाद किया? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है फथुल्ला सिराजी, ऑप्शन डी है अताउल्ला रशीदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फैजी। भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में फैजी ने किया था। लीलावती गणित पर संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद करके उसका नाम अनवार ए हुसैली रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर्ष 2000 के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति वाई के सभरवाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। राष्ट्रीय संविधान प्रकार समीक्षा आयोग नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया थे। वे भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। उन्होंने मानवाधिकार आयोग की भी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर एम.एम. पुंची आयोग ने संघ की कार्यपालिका के विचाराधीन आरक्षित विधेयक को कितनी समयावधि के भीतर निपटान की सिफारिशें की है? ऑप्शन ए है 4 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 8 माह, ऑप्शन डी है 5 माह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 माह। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पुंची आयोग ने एक कार्यपालिका के विचाराधीन आरक्षित विधेयक को 6 माह की समयावधि के भीतर निपटाने की सिफारिशें की थी। पुंची आयोग का गठन 27 अप्रैल 2007 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंची की अध्यक्षता में किया गया था। इनके नेतृत्व में गठित आयोग ने कुल 200 संतुष्टियां सरकार को सौंपी। इन संतुष्टियों में अनुच्छेद 355 और 356 को भी संशोधन का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकमान्य तिलक। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना की थी। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्रिका भी निकाली थी। उन्होंने शिवाजी महोत्सव तथा गणेश पूजन की शुरुआत महाराष्ट्र में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बृहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। वर्तमान में 14 सरकारी उद्यमों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। इसमें शामिल है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एनबीसीसी लिमिटेड, एनएमडीसी, एनएलसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन है, किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन प्रस्ताव लाना होगा। ऑप्शन बी है, संसद द्वारा संशोधन करने के बाद आधे राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक होता है। तीसरा है, विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। कूट है, ऑप्शन ए है पहला और तीसरा, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है केवल तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा और तीसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केवल तीसरा। किसी नए राज्य के निर्माण या राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के लिए जो विधान बनता है उस विधान को संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संसद में संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है और न ही आधे राज्यों द्वारा उसका अनुसमर्थन आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? ऑप्शन ए है चीनी तिब्बती, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिक, ऑप्शन सी है भारतीय आर्य, ऑप्शन डी है द्रविड़। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय आर्य। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह भारतीय आर्य भाषा समूह है। इसका विभाजन इंडो यूरोपीय भाषा परिवार से हुआ है। इसकी दूसरी शाखा इंडो ईरानी भाषा परिवार है, जिसका प्रमुख भाषाएं फारसी, ईरानी, पश्तो, बलूची इत्यादि है। भारत की 2/3 से अधिक आबादी हिंद आर्य भाषा परिवार की कोई ना कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन ए है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी है 11 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है पाक जल डमरू मध्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अर्थात लघु अंडमान तथा कार निकोबार को अलग करता है। मन्नार की खाड़ी भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल डमरू मध्य भी भारत और श्रीलंका के बीच है। 11 डिग्री चैनल लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर रेखाएं भारत का मानक यामोत्तर है? ऑप्शन ए है 83 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन बी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, ऑप्शन डी है 83 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। भारत में इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी के समीप से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। देश के पूर्वी तथा पश्चिमी छोर के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। मानक यामोत्तर समय रेखा के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। साधारणतः देश के मध्य भाग से गुजरने वाले देशांतर रेखा पर स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट है, ए है चक्रवात, बी है हरिकेन, सी है टाइफून, डी है विली विली। सूची सेकंड में पहला है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिणी चीन सागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है अटलांटिक महासागर। कूट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट।
चक्रवात जो है वो हिंद महासागर में आता है, हरिकेन अटलांटिक महासागर में कहा जाता है, टाइफून दक्षिणी चीन सागर का है और विलिबिली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं? पहला है अटल पेंशन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। कूट है, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3। सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत भी वर्ष 2015 में हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट आकाशवाणी की लिंक एवं कार्यक्रम विनिमय सेवा का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है केंद्रीय अभिलेखागार, ऑप्शन बी है ध्वनि अभिलेखागार, ऑप्शन सी है उन्नत अनुसंधान यूनिट, ऑप्शन डी है लिम्पिकन यूनिट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उन्नत अनुसंधान यूनिट। उन्नत अनुसंधान यूनिट आकाशवाणी की लिम्पिकन एवं कार्यक्रम विनिमय सेवा है का भाग नहीं है। केंद्रीय अभिलेखागार, ध्वनि अभिलेखागार तथा लिम्पिकन यूनिट इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों द्वारा भरी जाती है। दूसरा है, ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तीसरा है, पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार किया जाता है। चौथा है, राज्य के सभी राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। कूट है, ऑप्शन ए है पहला और चौथा, ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पहला, दूसरा और तीसरा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को कानूनी रूप प्रदान किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत की सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित व्यक्तियों से भरी जाती है। ग्राम सभा में ग्रामीण निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्येक राज्य द्वारा पारित विधि के अनुसार किया जाता है। भारत के सभी राज्यों में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है। पश्चिम बंगाल में यह चतुर्थ स्तर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, पंचायत के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। दूसरा है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। तीसरा है, राज्य विधान मंडलों को पंचायत के निर्वाचन से संबंधित सभी विषयों पर विधि बनाने की शक्ति होती है। कूट है, ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 और 3। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नहीं बल्कि राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा संचालित किए जाते हैं। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? ऑप्शन ए है, यह संसद का एक भाग है, ऑप्शन बी है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन सी है, यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, ऑप्शन डी है, संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये सेंटेंस गलत है। संसद से बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उसे 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद का एक भाग है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक इसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की संरचना के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी है, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है।
ऑप्शन सी है राज्यसभा में 12 नामी सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है। ये सेंटेंस गलत है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है। इसमें 12 सदस्यों को नामित किया जाता है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष का है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है। लोकसभा के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? पहला है वाक स्वतंत्र, दूसरा है आत्म दोषारोपण से संरक्षण, तीसरा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, चौथा है रोजगार के मामलों में विभेद न करना। कोट है ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी है पहला, तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी है केवल दो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णित है। इनमें अनुच्छेद 20 आत्म दोषारोपण से संरक्षण और अनुच्छेद 21 अंतःकरण की स्वतंत्रता गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 केवल भारतीयों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है, ऑप्शन बी है उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी है उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी है उसकी पदावधि 5 वर्ष होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वह पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। यह कथन गलत है। उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 35 वर्ष हो वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति बन सकता है। उसकी पदावधि 5 वर्ष की होती है। इसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? ऑप्शन ए है किसी मंत्री, ऑप्शन बी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है किसी राजनीतिक दल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। अतः अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिनाका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है यह एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है, ऑप्शन बी है यह एक प्रकार का युद्ध टैंक है, ऑप्शन सी है यह एक उन्नत पनडुब्बी है, ऑप्शन डी है यह एक स्वदेश में विकसित ड्रोन प्रणाली है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। पिनाका भारत में उत्पादित एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है। भारतीय सेना के लिए इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया है। इस प्रणाली में मार्क फर्स्ट के लिए 40 किलोमीटर तथा मार्क 2 के लिए 65 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है। इसका डिजाइन वर्ष 1986 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीयों के क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है जापान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। क्वाड अर्थात क्वाड्रिलेटरल सियोडिटा डायलॉग, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका शामिल है। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का संतुलन करना है। वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था।
अतः इसमें फ्रांस शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास 2020 का प्रथम चरण निम्नलिखित में से कहाँ संचालित किया गया? ऑप्शन ए है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है कोची। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। मालाबार अभ्यास 2020 का पहला चरण 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में संचालित किया गया। यह एक वार्षिक इवेंट है जिसमें वर्ष 2020 में क्वाड समूह के सदस्य भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी है। इसकी शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीवुड अभिनेता सर जॉन कॉनरी जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, किसकी भूमिका अदा करने के लिए विख्यात थे? ऑप्शन ए है रॉकी, ऑप्शन बी है कैप्टन जैक स्पैरो, ऑप्शन बी है टर्मिनेटर, ऑप्शन डी है जेम्स बॉन्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता सर जॉन कॉनरी का 90 वर्ष की आयु में 30 अक्टूबर 2020 को निधन हो गया। जेम्स बॉन्ड को बड़े पर्दे पर लाने वाले वो पहले अभिनेता थे। इस किरदार को उन्होंने 7 फिल्मों में निभाया था। वर्ष 2000 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुहड़ी जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है सतलुज, ऑप्शन बी है ब्यास, ऑप्शन सी है रावी, ऑप्शन डी है चेनाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सतलुज। लोहड़ी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित की जा रही है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला जिले में अवस्थित है। इस परियोजना से प्रति वर्ष 7,558.20 मिलियन विद्युत यूनिट का उत्पादन होगा। इस परियोजना में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश की सक्रिय भागीदारी है। इसका निर्माण सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेट बांग्लादेश 2020 बांग्लादेश और किस देश के संयुक्त नौसेना अभ्यास था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है थाईलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं ने 4 नवंबर 2020 को संयुक्त रूप से कोऑपरेशन अपलोड रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 शुरू किया ताकि इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बनाने के साथ ही इन दोनों के बीच समुद्र संबंधी जागरूकता को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिनसुला शील्ड फोर्स निम्नलिखित में से किसका सैन्य बल है? ऑप्शन ए है इस्लामी सहयोग संगठन, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, ऑप्शन सी है खाड़ी सहयोग परिषद, ऑप्शन डी है अरब लीग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खाड़ी सहयोग परिषद। पेनिनसुला शील्ड फोर्स खाड़ी सहयोग परिषद का सैन्य बल है। समांतर खाड़ी देशों में मुख्य रूप से कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और बहरीन के देश शामिल किया जाता है। यह 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद के संस्थापक सदस्य हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में मिशन सागर दूसरा में कौन सा पोस्ट सम्मिलित था? ऑप्शन ए है आईएनएस शक्ति, ऑप्शन बी है आईएनएस विक्रमादित्य, ऑप्शन सी है आईएनएस केसरी, ऑप्शन डी है आईएनएस एरावत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आईएनएस एरावत। मिशन सागर द्वितीय में आईएनएस एरावत शामिल था। भारतीय नौसेना का जहाज एरावत 2 नवंबर 2020 को मिशन सागर द्वितीय के अंतर्गत सूडान को खास सहायता लेकर पोर्ट सुराना पहुंचा। मई जून 2020 में भारतीय नौसेना ने मानव सहायता कार्यक्रम मिशन सागर 1 चलाया था। मिशन सागर 2 इसी का दूसरा चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया? ऑप्शन ए पन्ना टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है नामदफा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है दुधवा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी है पेंच टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पन्ना टाइगर रिजर्व। नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया।
बन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का 5वां अभ्यारण्य है। वर्ष 1981 में इसे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। बाघों के मुख्य अभ्यारण्य होने के साथ साथ वहां मगरमच्छ और अन्य जीव भी अच्छी संख्या में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम जो हाल ही में समाचारों में था, कहाँ निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम को तेलंगाना में निर्मित किया जा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई और पेयजल परियोजना कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन वर्ष 2019 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया था। इसका उद्देश्य हैदराबाद और सिकंदराबाद के अतिरिक्त तेलंगाना के 31 में से 20 जिलों में लगभग 45 लाख एकड़ में पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है पौधे, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है मानव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मानव। कोशिका भित्ति मानव में अनुपस्थित होती है क्योंकि मानव जंतु जगत का सदस्य है जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके विपरीत जीवाणु, पादप एवं कवक में क्रमशः टिटोग्लाइकेन, सेल्यूलोज एवं काइटिन की कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची को जन्म दिवस पर अपने पिता से एक लंबा सुंदर पौधा उपहार में मिला, किंतु साथ में एक प्रश्न भी था। पिता ने पूछा कि वह कैसे सत्यापित करेगी कि इस सन्नती लंबे पौधे के दोनों जनक पौधे जैसे लंबे थे या एक जनक पौधा लंबा और दूसरा छोटा था। वह निम्नलिखित में से किस विधि से इसका सत्यापन कर सकती है? ऑप्शन ए है पर परागकण, ऑप्शन बी है स्वपरागकण, ऑप्शन सी है उत्तक संवर्धन, ऑप्शन डी है ऋणात्मक प्रवर्धन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वपरागकण। यह ज्ञात करने के लिए एक लंबे पादप के दोनों जनक लंबे थे या एक लंबा एवं एक बौना था, हमें स्वपरागकण करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षण से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते? ऑप्शन है एस्पेस्टिक एसिड, ऑप्शन बी है जिबरेलिन्स, ऑप्शन सी है साइकोकाइटिन, ऑप्शन डी है ऑक्सिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी साइकोकाइटिन। साइटोकाइटिन पादप हार्मोन एक वृद्धि प्रेरक हार्मोन है जो पादपों में मुख्यतः कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घकरण को प्रेरित करता है। इस पादप हार्मोन का नाम इसके कोशिका विभाजन से संबंधित होने के कारण ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ऑप्शन ए है गोल्डी बॉडी और प्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है सूत्रकणिका और लवक, ऑप्शन सी है लयन का गोल्डी बॉडी, ऑप्शन डी है रसधानी और लवक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूत्रकणिका और लवक। माइक्रोकॉन्ड्रिया एवं लवक कोशिका में अर्धस्वायित कोशिकांग होते हैं क्योंकि इसमें स्वयं का डीएनए एवं 70 ग्राम राइबोसोम उपस्थित होता है जो इन्हें आवश्यक प्रोटीनों के स्वयं ही संश्लेषण कर अपनी संख्या बढ़ाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परासरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ऑप्शन बी है पूर्णतः पारगम्य झिल्ली से होकर निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, ऑप्शन सी है पूर्णतः पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता की ओर, ऑप्शन डी है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
अर्ध पारगम झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परासरण विसरण का ही एक प्रकार है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता के बिना जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए प्रभावित होते हैं। परासरण के दो प्रकार होते हैं। अंतःपरासरण की उपस्थिति में जल का कोशिका में आंतरिक एवं बहिर्परासरण। विलयन की उपस्थिति में जल का कोशिका से बहिर्प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मिश्रित फसल, ऑप्शन बी है अंतर फसल, ऑप्शन सी है मिश्रित खेती, ऑप्शन डी है संकर कृषि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर फसल। दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाना अंतरा फसलीकरण कहलाता है। इसमें कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरे प्रकार की फसल उगाते हैं एवं फसल का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता भिन्न भिन्न हो। उदाहरण सोयाबीन प्लस मक्का अथवा बाजरा प्लस लीविया। इसके द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसल के साथ पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बॉइलिंग ट्यूब में जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होते हुए दिखाई देता है। यह भूरी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है NO, ऑप्शन बी N2O2, ऑप्शन सी है NO3, ऑप्शन डी है NO2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन NO2। किसी बॉइलिंग ट्यूब में जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह भूरी गैस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तुओं की अभिक्रिया होती है जिससे वे काले पड़ जाते हैं? ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है फास्फोरस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सल्फर। चांदी की वस्तुओं पर हवा में उपस्थित सल्फर क्रिया करके सल्फाइड की काली परत के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप से आग लगने से रोका जा सके? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है वैनेडियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह सुरक्षित रहे और उसमें आकस्मिक रूप में आग लगने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विलयन के 180 ग्राम विलायक में 20 ग्राम विलेय घुला है। यदि विलायक जल हो तो द्रव्यमान बटा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में विलयन की सांद्रता क्या है? ऑप्शन ए है 11.1%, ऑप्शन बी है 22.2%, ऑप्शन सी है 10%, ऑप्शन डी है 20%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है किंतु चमकीला है? ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है जर्मेनियम, ऑप्शन डी है आयोडीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन अधातु है किंतु चमकीला है क्योंकि इसकी बाह्य आकृति चमकीली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु में आघात वर्णीयता और तन्यता दोनों गुण होते हैं? ऑप्शन ए है Na, ऑप्शन बी है Au, ऑप्शन सी है Ce, ऑप्शन डी है Hd। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Na। आघात वर्णीयता धातुओं को चादरों के रूप में पीटा जाता है। यह गुणधर्म आघात वर्णीयता कहलाता है। ऐसा परमाणुओं की धात्विक बंधनों को तोड़े बिना किसी नई स्थिति में दूसरे पर ढुलकाने की क्षमता के कारण होता है। तन्यता किसी ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर खींचकर आकार बदल लेने की क्षमता को बोलते हैं। उदाहरण सोना आघात वर्णीयता तथा अन्य प्रकृति दोनों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें विभिन्न लंबाई और अनुप्रस्थ काट के विभिन्न क्षेत्रफल के 3 तांबे के तार दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिकतम प्रतिरोधकता होगी? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर व्यास वाला तांबे का तार, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर लंबाई और 0.5 मिलीमीटर व्यास वाला तांबे का तार,
ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर लंबाई और 2.0 मिलीमीटर व्यास वाले तांबे का तार। ऑप्शन डी सभी चारों की प्रतिरोधकता समान होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी तारों की प्रतिरोधकता समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह एक कोशिक जीव के कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों की सृजन से संबंधित है। दूसरा है, इसका संबंध गुरुतर नाभिक का लघुत्तर नाभिक में रूपांतरण से है। तीसरा है, यह दो उच्चतर नाभिक के संयोग से एक गुरुत्तर नाभिक के सृजन से संबंधित है। कूट है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, ऑप्शन डी एक और तीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो। विखंडन अलैंगिक जनन की सबसे सरल विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम आदि असूत्री या समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दो या अधिक समान प्रकार की संतति उत्पन्न करते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटकर या रूपांतरित होकर दो या अधिक छोटे या हल्के नाभिक उत्पन्न करता है एवं इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। यह कथन जैविक द्विखंडन या बहुखंडन से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? ऑप्शन ए है प्लास्टिक की चादर, ऑप्शन बी है आसूत जल, ऑप्शन सी है मानव शरीर, ऑप्शन डी है लकड़ी की पतली चादर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव शरीर। जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों में से मानव शरीर एक विद्युत चालक है क्योंकि मानव शरीर में मुक्त आवेश उपस्थित होते हैं। प्लास्टिक की चादर, आसूत जल, वो लकड़ी की पतली चादर एक कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को सामान्यतः क्या माना जा सकता है? ऑप्शन ए है गोलाकार दर्पण, ऑप्शन बी है परवलयिक दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है लेंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परवलयिक दर्पण। अगोलाकार चमकदार चम्मच एक सामान्यतः परवलयिक दर्पण है। परवलयिक दर्पण में प्रकाश किरणें पूर्णतः परावर्तित होती है तथा एक केंद्र पर फोकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है? ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी है जेम्स पी जूल, ऑप्शन डी है जे थॉमसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेम्स पी जूल। विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज जेम्स पी जूल ने की थी। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो तार में विद्युत धारा के प्रभाव में अवरोध के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। जेम्स पी जूल अंग्रेज भौतिकविद थे जिन्होंने ऊर्जा रूपांतरण के सिद्धांत को समझाया। इन्होंने 1840 में विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज की। इनके तापन प्रभाव नियमों के अनुसार प्रति सेकंड क्षतीय शक्ति का मान प्रभावित धारा के वर्ग तथा प्रतिरोध के गुणक के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकत्व नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्देशित नहीं करता है? ऑप्शन ए है दक्षिणी हस्त अंगुष्ठ नियम, ऑप्शन बी है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ऑप्शन डी है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, यह नियम बताता है कि जब चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा चालक में प्रभावित धारा की तरफ हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, इस नियमानुसार जब हम हमारे बाएं हाथ के अंगूठे मध्यमिकी तथा दर्जनी को एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित करते हैं तो दर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा माध्यमिका चालक में प्रभावित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है तो अंगूठा चालक तार पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करता है। फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियम के अनुसार
दाएं हाथ की तर्जनी, मध्य उंगली तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तथा तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हो तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाए तो माध्यमिक प्रेरित विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगी। इसे ही फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम या अधिक प्रचलित नाम फैराडे का प्रेरण का नियम विद्युत चुंबकत्व का एक मौलिक नियम है। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से होकर प्रभावित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई प्रतिजैविक विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है जबकि टीका प्रभावी है। इसका निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन ए है प्रतिजैविक केवल आरएनए को भंग कर सकता है जबकि विषाणुओं में डीएनए होता है। ऑप्शन बी है रासायनिक प्रकृति में प्रतिजैविक एक कार्बोहाइड्रेट है जबकि टीका प्रोटीन है जो सहज ही विषाणुओं को मार देता है। ऑप्शन सी है केवल टीका ही विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को भंग कर सकता है। ऑप्शन डी है विषाणु किसी जैव रासायनिक पथ का उपयोग नहीं करता है जो किसी प्रतिजैविक द्वारा अवरुद्ध हो सके, किंतु टीके से विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषाणु किसी जैव रासायनिक पथ का उपयोग नहीं करता है जो किसी प्रतिजैविक द्वारा अवरुद्ध हो सके, किंतु टीके के विषाणु से लड़ने के लिए रोग प्रतिरक्षा तंत्र की क्षमता बढ़ सकती है। पोषण के शरीर के बाहर विषाणु अकोशिकीय कण अर्थात निर्जीव पदार्थ होते हैं क्योंकि इसमें जीव द्रव, एंजाइमों एवं अन्य किसी भी प्रकार के जैव रासायनिक पथ का अभाव होता है। अतः प्रोटीन अणु प्रतिजैविक जो कि इस प्रकार के विशिष्ट जैव रासायनिक पथों को संदर्भित या अवरुद्ध कर प्रभाव दर्शाते हैं, विषाणुओं के विरुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके विपरीत टीका विषाणुओं के विरुद्ध इंटरफेरॉन एवं स्मृति कोशिकाएं निर्मित कर शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को संभावित संक्रमण के प्रति मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्दालु व्याधि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? ऑप्शन ए है ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन बी है लिस्मेनिया, ऑप्शन सी है एज्मोडियम, ऑप्शन डी है पारामीसियम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रिपेनोसोमा। निंदा रोग ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी नामक प्रोटोजोअन परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचरित होता है जो कि केवल ग्रामीण अफ्रीकी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वजीवी प्राणी है? ऑप्शन ए है यकृत प्रभान, ऑप्शन बी है चेरेरिया, ऑप्शन सी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन डी है प्लेनेरिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक स्वतंत्र जीवी चपटा कृमि है जो संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्ग टर्वेलेरिया का सदस्य है। यह अपनी उच्च पुनरुद्भवन क्षमता हेतु जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हृदय पेशी कोशिका की संरचना है? ऑप्शन ए है बेलनाकार, अशाखाकित और बहुकेंद्रीय, ऑप्शन बी है मरुदंडाकार, अशाखित और एक केंद्रीय, ऑप्शन सी है मरुदंडाकार, शाखित और एक केंद्र की, ऑप्शन डी है बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेलनाकार, शाखित और एक केंद्रिक। हृदय पेशी कोशिका संरचनात्मक रूप से लंबी, बेलनाकार, शाखित एवं एक केंद्रकीय होता है। ये पेशियां हृदय में पाई जाती है तथा इनमें रेखित पेशियों की भांति हल्की एवं गहरी पट्टियां होती है, किंतु ये चिकनी पेशियों की भांति जीवन पर्यंत निरंतर एवं अनैच्छिक रूप से संकुचित एवं स्थिर होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल। प्राकृतिक रूप से प्राप्त सिट्रिक अम्ल टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा एसिड अग्निशामकों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी है एसिटिक एसिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडा एसिड अग्निशामकों में सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के मध्य अभिक्रिया द्वारा CO2 गैस निर्मित होती है जो आग को बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोर जल को मृदु बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है NaOH, ऑप्शन डी है Na2SO4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए Na2CO3। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनाइट Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। कठोर जल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाने से Ca2O Mg2 के क्लोराइड व सल्फेट अवक्षेपित हो जाते हैं जिन्हें छानकर पृथक कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूझा चूना तैयार करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ प्रबल अभिक्रिया होती है जिसके घोल का प्रयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। यह बूझा चूना घटक की पतली परत बनाने के लिए वायु में घटक के साथ अभिक्रिया करता है ताकि एक चमकदार फिनिश दी जा सके। घटक ए और घटक बी क्या क्या है? ऑप्शन ए है घटक ए O2, घटक बी CaCO3, ऑप्शन बी घटक ए CO2, घटक बी CaOH2, ऑप्शन सी घटक ए O2, घटक बी CaOH2, ऑप्शन डी घटक ए CO2, घटक बी CaCO3। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी घटक ए CO2 और घटक बी CaCO3। बूझा हुआ चूना तैयार करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ प्रबल अभिक्रिया होती है। बूझा चूना के घोल का प्रयोग दीवारों पर सफेदी के लिए किया जाता है। यह बूझा चूना घटक की पतली परत बनाने के लिए वायु के घटक के साथ अभिक्रिया करता है ताकि एक चमकदार फिनिश दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक इंद्रधनुष बनने में प्रकाश के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 2 से अधिक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1। प्राथमिक इंद्रधनुष में एक बार आंतरिक परावर्तन होता है। इंद्रधनुष निर्माण में जल की बूंद की प्रारंभिक सतह पर अपवर्तन होता है तथा आंतरिक सतह पर परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान वितीय गति त्वरण में की दशा किस ओर होती है? ऑप्शन ए है गति की दिशा में, ऑप्शन बी है प्रक्षेपण बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की ओर, ऑप्शन सी है बेग की दिशा में, ऑप्शन डी है बेग की दिशा के लंबवत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेग की दिशा के लंबवत। त्वरण की दिशा अंदर की ओर होती है। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण त्रिज्या के साथ और केंद्र की ओर होती है। एक वृत्तीय मार्ग का अनुसरण एक पिंड की गतिविधि को वृत्तीय गति कहा जाता है। एक वृत्ताकार पथ के साथ निरंतर गति के साथ गतिमान पिंड की गति का समरूप वृत्तीय गति कहलाता है। इस गति में गति स्थिर होती है लेकिन वेग परावर्तित होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन ए है वस्तु पर लगने वाला नेट बल, ऑप्शन बी है वस्तु पर किन्हीं भी दिशाओं में लगने वाला सभी बलों का योग, ऑप्शन सी है वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल, ऑप्शन डी है इसका अक्रिय गुणधर्म। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल। भार का ऐसा जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैनो प्रौद्योगिकी में अध्ययन किए जाने वाले कणों का आकार लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 1 एंगस्ट्रॉन से 10 nm तक, ऑप्शन बी है 1 से 10 nm, ऑप्शन सी है 1 से 50 मेगा, ऑप्शन डी है 1 mn से 10 mn तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 100 nm तक। नैनो प्रौद्योगिकी में कणों का आकार 1 से 100 nm तक होता है। CDS एग्जाम के 2021 में पूछे गए सभी प्रश्नों को हल किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।